वाह। शेर बेटा, आज तूने अपने बाबूजी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब जा, जाके ये सब गंदा साफ कर ले। सीमा, अपने भाई को तौलिया दे। और हाँ, इसके बाद हम लोग फिर खाना खाएंगे। ठीक है बाबूजी। ना गंदा हो गया। दीदी जल्दी दो, कितना टाइम लगाती हो? लो ये चाबी। हाँ। कुलदीप, कुलदीप, तूने मेरी रोटी क्यों ली? मुझे ज्यादा भूख लगी है इसलिए, और वैसे भी मैं मैच जीत के आया हूँ तो थक गया हूँ। तू थोड़ी ना खेलने जाती है, चल जा दूसरी बना ले। ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा, पहले भाई का पेट भरा कर फिर अपना। और हाँ, मीठे में क्या बनाया है? बाबूजी हलवा बनाया है। उसमें काजू और बादाम डालकर ले आ। आज मेरा बेटा कबड्डी जीत कर आया है। चल ले आ। जी बाबूजी। खा मेरा पुत्र। दुर्भाग्यवश ये वाकया नया नहीं है। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, बेटी और बेटे के बीच में आज तक फर्क होता आ रहा है। कोई भी अपनी माँ की कोख से लड़का लड़की में अंतर करना नहीं सीखता। बलवंत जैसे लोग ऐसी भद्दी सोच से उसका परिचय कराते हैं और बड़े होकर वो भी ऐसी ही सोच, ऐसी ही परवरिश का हिस्सा बनते हैं। कोई कबड्डी खेलने से मर्द नहीं बन जाता। ओए धर्म, तेरी तो सही मूछें निकल रही है यार। ओए कुलदीप, तेरी मूछें कहाँ है? कहाँ है मूछें? ज्यादा जबान चल रही है तेरी, बोलने मत बोल। कुलदीप छोड़ दे इसको। ओए, तेरे हाथ चलाने से तेरी मूछें नहीं निकलने वाली। घर जाके अपने बाबूजी का रेजर उल्टा घुमा लियो, मुफ्त की सजा दे रहा हूँ।
तुझे कब से ढूंढ रहा था। सब लोग मुझे ऐसा क्यों? छोड़ ना उन सब बातों को। अरे इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया कर। चल यहाँ से चल। कौन है बाथरूम के अंदर? बाबूजी मैं हूँ। तू क्या कर रहा है मेरे बाथरूम में? वो मेरे बाथरूम का फ्लश खराब हो गया था तो इसलिए आपके बाथरूम में आ गया। ठीक है, चल सोया जाके। हाँ तुझे हार के नहीं आना है, हरा के आना है। शेर है तू मेरा, समझा? चल जा। बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ दीदी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में ना हल्दी वाला दूध ला के दूंगी। क्या आई हुई लगा रखा है? हाँ बाबूजी वो जोर से लगी है उसे। तो चुप रह, छुई मुई नहीं है ये, जरा सी चोट आई है। हार के आया है छोरा मेरा। मेरे चेहरे पे काली पोत दी इसने। बाबूजी अगली बार से मैं और कोशिश करूंगा, पक्का। उसके लिए तैयारी पक्की होनी चाहिए, समझा? उठ कुलदीप। बाबूजी लेकिन अभी नहीं उसको। तो चुप। चल कुलदीप उठ, चल। बाबूजी लेकिन। चल। बाबूजी तेरी तैयारी अभी से शुरू करानी पड़ेगी। चल उठक बैठक कर, हाथ उठा के, हाथ ऊपर। चलो 1 2 3 4 रुक। पकड़। बाबूजी बलवान कौन? मैं बलवान। बलवान कौन? मैं बलवान। बलवान कौन? मैं बलवान। मैं बलवान। बलवान कौन? उसे उधर रख। पकड़ इसे। बलवान कौन? मैं बलवान। बलवान कौन? मैं बलवान। बलवान कौन? कौन? मैं बलवान। बाबूजी बाबूजी क्या हुआ? हाँ? मुझे चोट लग गई। चलो उठो, दिखाओ। बाबूजी कहाँ है? चोट लग गई। सीमा, जी बाबूजी। अंदर ले जा इसे, अंदर ले जा। चलो।
वो ठीक है? उसे सामान दे दिया? जी बाबूजी, दे दिया। गुड आफ्टरनून। जितने भी लड़के हैं सब बाहर जाइए और लड़कियां बैठ जाइए। और आप लोग पीछे वाली गर्ल्स यहाँ आगे आकर बैठिए। उन लड़कों को बाहर क्यों निकाला? ऐसा क्या सिखा रहे लड़कियों को? पता नहीं, तू छोड़ ना ये सब बातें। वैसे भी एक क्लास तो कम हो ना। एक काम करते हैं, चल के सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या? अरे कुछ नहीं होगा, चलना प्लीज। अरे चल। बच्चों, आज हम लोग यहाँ आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताने और समझाने आए हैं। आशा? हर लड़की को इस उम्र में प्राकृतिक तौर पे हर महीने मासिक धर्म होता है, जिनके कारण उनके शरीर में कुछ बदलाव होता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन हमें उन दिनों में सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ नहीं, चल। बाबूजी, मैं अजीब हूँ ना? ये तू क्या कह रहा है छोरे? आज हमारे स्कूल में कुछ बहन जी आई थी और वो कुछ चीजें बता रही थी। मैंने देख लिया चुपके। सुन बेटा, ये राज की बात है, समझा? और तू अजीब नहीं है, तू अनोखा है। खोल निकलना ताकत की निशानी होती है, और ये बात किसी से कहना मत, वरना तेरी सारी ताकत चली जाएगी, समझा? क्या सारे बच्चों को ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ बलवान बच्चों को होता है। इसका जिक्र किसी से मत करना। ठीक है बाबूजी। जाओ। लड़के लड़की के बीच का अंतर हमारी सभ्यता और समाज का एक कड़वा सच है। हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है और इस भयंकर सच से वाकिफ भी है कि आज भी लड़के की चाह में लड़कियों को या तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है या फिर उनके पैदा होने के बाद। पर बलवंत तो अपनी बेटी को तिल तिल मार रहा था। वो बचपन से हर रोज उसकी पहचान, उसके अस्तित्व का कत्ल कर रहा था। अपनी ही बेटी को बेटा होने का विश्वास दिलाना कैसा जुनून था ये। एक पिता होकर बलवंत अपनी बेटी को इस झूठ, इस धोखे के साथ बड़ा कर रहा था, जो उसके दिमाग और शरीर दोनों से खिलवाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्या एक बार भी पिता होने के नाते बलवंत ने नहीं सोचा कि कुलदीप पे आगे चलकर इस बात का कितना भयानक असर होने वाला है? जब बच्चे जवान होते हैं तो प्राकृतिक तौर पर उनके शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, और खास तौर पर लड़कियों को इस उम्र में मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। ये स्वाभाविक है, और इस उम्र में घर के बड़े उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर कई बातें समझाते हैं। पर यहाँ बलवंत अपने पागलपन में अपनी बेटी की जिंदगी में इस अहम बदलाव को न सिर्फ झुठला रहा था, बल्कि उसे गलत जानकारी दे रहा था, उसे बेबुनियाद झूठ से कुचल रहा था। क्या असर हो रहा होगा उस मासूम बच्ची पर? ऐसे आदमी को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, जो एक नाजुक उम्र में अपनी ही बेटी के दिमाग और शरीर दोनों के साथ जुल्म कर रहा था, जो उसे जिंदगी भर का सदमा देने के लिए काफी।
ठंडी, चल चल एक घर और करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, और तू कपड़े पहन के क्यों ना रहा है? उतार देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तू पानी भर। क्या कर रहा हूँ? कुलदीप, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? अंकल हम तो बड़ा फालतू टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हें अपना टाइम बॉक्सिंग में लगाना चाहिए ना, यहाँ कुएं के पास आकर टाइम बर्बाद करना चाहिए। अंकल चुप रहे, दोबारा तुम्हें भी यहाँ देखा ना, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे घर में करूंगा, समझा? चल। भाऊजी क्या हुआ बताइए तो सही। भाऊजी तो मुझे दोबारा बाहर नहाता हुआ नहीं दिखना चाहिए, समझा? लेकिन इतना क्यों बिगड़े हो बाबूजी? तेरे लिए इतना बड़ा शानदार बाथरूम बनवाया है मैंने, फव्वारा भी लगवाया, और तू है कि बाहर तालाबों में नहाता फिरता है। बॉक्सिंग की तैयारी कर, समझा? रुक एक मिनट। ये ले, पट्टी बदल ले, गीली हो गई होगी। लेकिन कब तक पहनना पड़ेगा मुझे पट्टी? जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता। और बहस मत क्या कर मुझसे, और ठीक से बाथरूम बंद कर लेना, जा। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं शहर से, तू देखेगा तो खुश हो जाएगा। देख, मैं तेरे लिए नए ग्लव्स लाया हूं। ये पहन के जब तू प्रैक्टिस करेगा ना, तो देखना अगले स्कूल कंपटीशन में धर्म को भी हरा देगा। ये पहन के रोज 4 घंटे प्रैक्टिस करना। मैं तो कहता हूं अभी से शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबूजी मेरी तबीयत खराब है, मेरा पेट दुख रहा है। कर दी ना जनानी वाली बातें, तू मेरा शेर है, समझा? जी खाना लगा दिया है। अभी कोई खाना नहीं खाएगा, अभी मेरा बेटा प्रैक्टिस करे, और जब तक प्रैक्टिस करेगा अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लेगा। तुम अभी जाओ यहां से, चल बेटा, चल, मार जोर से, और जोर से, और जोर से। छोरियों की तरह हल्के हल्के मार रहा है, जोर से मार। और जोर से, और मार जोर से, और जोर से, और चल। क्या हुआ? मेरा पेट दुख रहा है। अच्छा चल कोई बात नहीं, पैदल चलते हैं। रुक 2 मिनट। चल। चल। अच्छा तेरा बॉक्सिंग का तैयारी कैसा चल रहा है? मैंने सुना कि अंकल जी ने तुझे नए ग्लव्स दिलाए। अच्छा चल रहा है, बस बाबूजी चाहते हैं कि मैं कल के कंपटीशन में जीत जाऊं। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? तू तो हमारा चैंपियन है, तू तो पक्का जीत जाएगा, टेंशन मत ले। कुलदीप, कुलदीप, क्या हुआ बेटा? बाबूजी मैं एकदम अलग हूँ ना, मेरे में लड़कियों जैसी कोई भी बात नहीं है। मेरी क्लास में मेरे सारे दोस्त की
मूछे भी है, मेरे को तो मूछे भी नहीं आए। नहीं मैं आदमियों जैसे बात करता हूँ और वो लोग तो मेरी उम्र के है ना, उनको तो बड़े लोगों की जैसे बात भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। और स्कूल में भी बोलते कि मैं नहीं बच्चा, नहीं, रोते नहीं, हाँ रोते नहीं। अरे कुलदीप, लड़के रोते नहीं है बेटा। तू अजीब नहीं है, बिल्कुल अनोखा है, अनोखा बच्चा है तू, समझा? और जो बच्चे अनोखे होते हैं ना, वो औरों से अलग होते हैं। अरे तू तो मेरा शेर बेटा है, शेर बेटा। तुझे विश्वास नहीं होता मेरी बात पे? अभी बता दो। सीमा, इधर आ, इधर आ। अपना कुलदीप बहुत ही खास बच्चा है ना। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं सीमा। देखा मैंने क्या कहा था? तू कुलदीप है, इस स्कूल का दीपक, मेरा शेर बेटा है तू। और ये किताब देखना छोड़ दे, तुझे बॉक्सर बनना है, इस इलाके का सबसे बड़ा बॉक्सर। तू अपने बॉक्सिंग पे ध्यान दे। कल तेरा मैच है ना, मुझे पता है तू ही जीतेगा। मेरा बेटा। ध्यान से देख, नजर बिल्कुल सामने वाले से नहीं हटनी चाहिए, समझा? और जब भी पंच मार, जोर से देख। देखा वो देख, उसने नजर हटाई और उसको पंच करी। देखा, तुझे भी वैसा करना है, उसी की तरह पंच मारना है, जोर से मारना है, और जब मारना है पूरी ताकत के साथ मारना है, ठीक है? तुझे हार के नहीं आना है, हरा के आना है। शेर है तू मेरा, समझा? चल जा। जोर से पंच मार। ध्यान मत हटाओ उधर से। वाह, और जोर से। उठ, मैंने कहा उठ। पकड़ लूंगा, आजा, पकड़ लूंगा, आजा, पकड़ लूंगा, आजा, पकड़, आजा, पकड़ूंगा, आजा, तुझे पकड़ लूंगा, तुझे पकड़ लूंगा, तू पकड़, आजा, आजा, पकड़ मुझको, आजा, पकड़, आजा, आजा, आउट, 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 आउट। तूने मुझे धक्का क्यों मारा? तूने मुझे सीने पे क्यों छुआ? आज की बात मुझे सीने पे मत छूना, समझा ना तू? कुलदीप, कुलदीप, आखिर हुआ क्या? हम तो सिर्फ खेल ही रहे थे ना। ये क्या है?
छोड़ इसे। धर्म, कुलदीप कहाँ है? तुझे क्या हुआ? धर्म, कुलदीप यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? वो मेरी पट्टी खुल गई थी तो उसको ही बांध रहा था। पट्टी? तो चल मेरे साथ आ। क्या बात है? भाऊजी, भाऊजी, कुलदीप को हम कब तक लड़का बना के रखेंगे? भाऊजी, वो आज खेलते खेलते उसकी पट्टी खुल गई थी। वो अब सयानी भी हो रही है। आज नहीं तो कल सबको और उसको भी पता चल ही जाएगा। हम उसकी असलियत ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकेंगे। भाऊजी, उसको सच्चाई बता दें क्या? ए छोरी, कान खोल के सुन ले। कुलदीप मेरा बेटा है, मेरा बेटा। जे बात सारी दुनिया जाने, तू भी जान, और जे ना जाने तो मैं सबको जनाऊंगा। अपनी हद में रहा कर, और ये बात मुझसे दोबारा ना करियो। मैं केक कर बैठूंगा, मन्नू पता नहीं। भाऊजी, भाऊजी मेरी बात तो सुनिए। भाऊजी, अरे धर्म, कैसा है तू? ठीक हूँ। कुलदीप के लिए नए कपड़े सिल रहे हैं, कैसा रंग है? ओए क्या हुआ तुझे? नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा रंग है। मास्टर जी, कल तक कपड़े सिल जाने चाहिए कुलदीप के। आप बेफिक्र रहिए, कल तक आपको कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन कल क्यों बाबूजी? कल बहुत ही खास दिन है जिगरे। ओए सीमा, मेरी घड़ी और मेरा बैग ले आओ। अच्छा सुन बेटा, मैं बगल के गांव में जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊंगा, ठीक है? मेरे पीछे तू ही तो एक मर्द है, घर का और अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बाबू। और सुन, अपनी जबान बंद रखना, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुलदीप, नाश्ता लगा दिया है, चलो नाश्ता कर लो। धर्म, तुम भी जाओ। अरे धर्म, मूवी देख, बहुत अच्छी मूवी आ रही है। बैठ टीवी देख। तूने टीवी क्यों बंद की? क्या तुझे सच में कुछ भी नहीं पता क्या नहीं पता? कि तू कौन है? तू बावला हो गया है?
तुझे नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ? अरे मैं तेरा दोस्त हूँ, सीमा का भाई हूँ मैं, अपने बाबूजी का छोरा हूँ मैं। तू बेटा नहीं बेटी है। तू पागल हो गया है क्या? मैं छोरा हूँ। पर यही सच है, तू लड़का नहीं लड़की है। पागल है, मैं एक लड़का हूँ, समझा ना तू? बचपन तो तुझे लड़कों जैसा बताया गया। और तेरे बाबूजी? क्या क्या? हाँ क्या बाबूजी? मैं एक लड़का हूँ, समझा ना? मैं छोरी नहीं हूँ। देख, शांत हो जा और मेरी बात सुन। तुझे लगेगा समय समझने में, पर यही सच है, तू लड़का नहीं लड़की है। मैंने तेरे को बोला ना कि मैं एक लड़का हूँ, समझा? अरे तू लड़का नहीं है, तू लड़की है। मैं लड़की नहीं हूँ। कुलदीप, ये क्या कर रहा है तू? ये देखो क्या बकवास कर रहा है। ये बोल रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। आपको भी पता है ना कि मैं कौन हूँ? सीमा दीदी, आपको पता है मैं इसे क्या बता रहा था, जो अभी तक आपको बता देना चाहिए था। बता दो इसे कि ये कौन है, क्या है। सीमा दीदी, इसको बोलो ये अभी के अभी दफा हो जाए, वरना मैं इसको बहुत मारूंगा। धर्म सही कह रहा है, तू लड़का नहीं, लड़की है। बचपन से लेकर आज तक भाऊजी ने तुझे लड़का ही माना है, इसीलिए तेरे कपड़ों से लेकर तेरे नाम तक, तेरी परवरिश, तेरी पढ़ाई, सब कुछ लड़कों की तरह की। लेकिन कुदरत की चीजों को वो कैसे रोक सकते थे? तुझे पता है तुझे वो पट्टी क्यों बांधी जाती है? ताकि तेरी छाती लड़कियों के जैसी ना हो। और तुझे जो हर महीने होता है ना, वो हर लड़की को हर महीने होता है। ये सब कुछ तो बड़े होने की निशानी है। कुलदीप, तू मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं कोई बहन नहीं हूँ, मैं भाई हूँ, समझे तुम? कुलदीप सुन तो सही। ओए कुलदीप, तेरी मुझे कहाँ है? तेरी मुझे तो निकली ही नहीं है। एक भी बार नहीं आया इसका। चिकना कुलदीप। तू कुलदीप है, इस स्कूल का दीपक, मेरा शेर बेटा है तू। हमारी साझेदारी से धंधा फल फूल तो रहा ही है चौधरी साहब। हम चाहते हैं कि ये साझेदारी रिश्तेदारी में बदल जाए। बात तो थारी पक्की है बलवंत, मैं भी यही सोच रहा था। तो ठीक है, बात पक्की हुई। आपकी बेटी और हमारा बेटा कुलदीप। तो बस आप लोग रोके की तैयारी शुरू करो। फलों की टोकरी यहां रख दे। ये ले, ठीक है? कुलदीप, कुलदीप, कुलदीप कहाँ है? बाबूजी वो तो सो रहा है, लेकिन ये सब कुछ। जा जाके उसे उठा। आज शाम को लड़की वाले उसे देखने के लिए आ रहे हैं, उसका रोका है आज। मगर बाबूजी, आप अपने कुलदीप का रोका तय करके आए हैं। बाबूजी, आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबूजी? आपका दिमाग तो ठीक है बाबूजी, आप पागल हो गए क्या बाबूजी? ये सब क्यों कर रहे हैं? एकदम चुप और एक बात ध्यान से सुन। अगर कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा। जा जाके उसे तैयार कर। बाबूजी मैं आऊं। कुलदीप, कुलदीप बेटा, मैं मास्टर जी से तेरे लिए देख कितना अच्छा कपड़ा सिलवा के लाया हूं।
बहुत सारी मिठाइयां भी लाया हूं। आज तुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तेरा रोका है आज। जा, जाके तैयार हो जा। सीमा, इसे तैयार कर दे। बाल विवाह एक अपराध है, पर अपनी बेटी को बेटा बनाने की सनक में बलवंत एक अपराधी की तरह कुलदीप की जिंदगी तबाह कर रहा था। अपनी बेटी के वजूद को तहस नहस करने वाला बलवंत गैर कानूनी तरीके से उसकी शादी तय करके उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था, जिसका रिश्ता कुलदीप से जोड़ा गया था। कच्ची उम्र में जोड़े गए रिश्ते दो मासूमों के भविष्य पर मुसीबत और जुर्म की मुहर है। जो लोग ऐसा रिश्ता जोड़ते हैं उनकी जगह घर और समाज में नहीं बल्कि जेल में। तू भाग जा यहाँ से, तू भाग जा यहाँ से। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुन, तो उस खिड़की से कूदकर भागना और बाबूजी को मैं देख लूंगी। हाँ, ये ना, ये पैसे रखना। हाँ, और हाँ, इस घर में वापिस कभी मत आना, कभी मत आना वहाँ पे, कभी मत आना यहाँ पे। जल्दी जाना। हाँ, रुकना मत यहाँ पे। चौधरी साहब, आपकी बेटी राज करेगी हमारे घर में। एक बार दोनों का रोका हो जाने दीजिए, दोनों की पढ़ाई भी कंप्लीट करा देंगे। भाई वो सब तो ठीक है, पर कहाँ है थारा बेटा कुलदीप? हाँ हाँ, रोके की रस्म शुरू करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय पीजिए। भाभी जी को चाय दो। जा बेटा, जल्दी से कुलदीप को बुला ला। जा जा, जा। जी बाबूजी। बच्चा है ना, शर्मा रहा होगा। अरे भाभी जी, चाय पीजिए ना। भाई बलवंत, रोके की रस्म शुरू हो जाती तो अच्छा होता है। शाम भी होने को आई है और हमें दूर भी जाना है। अब मैं बुला के लाता हूँ। कुलदीप, 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 तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? मैंने तुझे कुलदीप को बुलाने के लिए भेजा ना। बाबूजी वो कुलदीप, कुलदीप। बाबूजी, बाबूजी वो सुन छोरी, ज्यादा होशियारी मत कर। रिश्तेदारों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा मत बना, समझी? जाके कुलदीप को ढूंढ। पर बाबूजी। क्या हुआ बलवंत, कुलदीप कहाँ है? वो बच्चा है ना, आसपास में खेलने चला गया होगा, आता ही होगा बस थोड़ी देर में। कुलदीप आया? बाबूजी वो मैं यहाँ हूँ बाबूजी। ये क्या मजाक है कुलदीप? ये सच है बाबूजी, मजाक तो आप कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी पहचान की, मेरी लड़की होने का। तो पागल हो गया है छोरे? आज मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। 13 साल तक आपने मुझे एक लड़की की तरह रखा, लेकिन भगवान ने जो मुझे बनाया वो आप नहीं बदल सकते बाबूजी। बाबूजी, मैंने आपकी सारी बात मानी, बॉक्सिंग की, कसरत की, मार खाई, क्या जीती भी मैं। भगवान ने जो मुझे बनाया आप मुझे नहीं बदल सकते बाबूजी। बाबूजी, आप मुझे एक लड़की की तरह रखो। मैं एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ। बाबूजी, बस बहुत हो गया।
अब नहीं। बाबूजी, आप हमें एक बार आजादी से जीने दो, हम आपका सीना कर्ज से चौड़ा कर देंगे। बाबूजी, बाबूजी, बलवंत की बेटी ने आज न सिर्फ दुनिया का सामना किया, अपने पिता का सामना किया, बल्कि अपनी असली पहचान, अपने अस्तित्व से उसने आंखें मिलाई। जिसे बलवंत कमजोर समझता था, आज उस बेटी ने कमाल की हिम्मत दिखाई। बलवंत जैसे लोग कई हैं हमारे आसपास, सावधान रहिए इनसे। ये सूटेड बूटेड ऑफिस वाले भी हैं और ठेठ देसी डंडे वाले भी। सतर्क रहिए ऐसे रूढ़िवादी लोगों से, ऐसे दकियानूसी सोच वालों से, जिनका सर बेटियों के होने से झुक जाता है। बलवंत ने जो किया वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आखिर एक बेटी ने पिता को माफ कर ही दिया। अपने पिता का नाम, अपने भाई की नाक, अपने पति का कॉलर, सब ऊंचा करने की क्षमता रखती है हर लड़की, अगर उन्हें उड़ने का मौका मिले तो, अगर हम उन्हें एक समान समझें तो। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।